Nasdaq 100 entering a fresh bull market, climbing more than 20% from its low back in December. The S&P 500 achieves bull market status. Has the rally really ushered in a new bull market, as the long follow definition would suggest? We've got positive cues coming in from overseas, and yes, it was commendable that the broader markets actually saw a nice degree of outperformance. भारतीय बाजार जबरदस्त मजबूती के साथ लाइफ टाइम हाई बना रहे हैं। आपको तो जैसे कि आप लोग अभी देख ही रहे हो कि सभी तरफ से स्टॉक मार्केट के अंदर बुल रन की बातें होती हुई हमको देखने को मिल रही है। तो क्या सच में इंडियन स्टॉक मार्केट में बुल रन आ चुका है, और क्या सच में बुल रन शुरू हो चुका है? अगर हाँ तो कब? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या इसी समय पर हमको भी स्टॉक मार्केट के अंदर एंट्री करना चाहिए? ऐसे ही कई सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो के एंड तक मिल जाएंगे, तो ज़रूर से इस वीडियो को एंड तक देख, क्योंकि आज से वीडियो अगर आप नहीं देगा तो आने वाले 2 या 3 साल बाद ज़रूर से पछताओगे। नंबर 1, तो सबसे पहले जानते हैं कि ये बुल रन या फिर बुल मार्केट होता क्या है। सिंपल शब्दों में समझते हैं, बुल मार्केट मीन्स एक ऐसा समय जब कंपनीज के स्टॉक्स, कमोडिटीज, इंटरेस्ट रेट एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्सेट्रा कई जो इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज हैं उनकी प्राइस के अंदर हमको तेज़ी होती हुई देखने को मिले। स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनियां अपने हाई पर परफॉर्म करती हुई देखने को मिले, या फिर कई सारी कंपनियों के अंदर ऑल टाइम हाई रखता हुआ हमको हर रोज ही देखने को मिले। स्टॉक मार्केट के सभी सेक्टर आउट परफॉर्म करते हुए देखने को मिले। लार्ज कैप, स्मॉल कैप या फिर मिड कैप सभी के अंदर तेज़ी होती हुई देखने को मिले। एंड अगर इंडेक्स की बात करते हैं तो इंडेक्स ऑन टाइम हाई या फिर 52 वीक हाई के आसपास ही परफॉर्म करता हुआ देखने को मिले। तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग बुल मार्केट कहते हैं। सेकंड, तो कैसे पता चलेगा कि बुल मार्केट है या फिर नहीं? हाउ टू आइडेंटिफाई बुल मार्केट? बुल मार्केट को जानने के 5 फीचर्स है। नंबर 1, राइजिंग प्राइसेस। बुल मार्केट के दौरान कंपनियों के स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड कई सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अपने पीक पर परफॉर्म होते हुए देखने को मिलेंगे। सेकंड, इन्वेस्टर ऑप्टिमिज्म। बुल मार्केट के दौरान कई सारे न्यूज़ चैनल्स पर या फिर कई सारे सोशल मीडिया ऐप्स पर बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है जिन्होंने एक्चुअल में स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया है, ऐसे ही कई सारे जो निवेशक है उनका इंटरव्यू किया जाएगा और उनकी तरफ से एक ऑप्टिमिज्म फैलाया जाएगा कि एक्चुअल ग्रोथ हमको स्टॉक मार्केट के अंदर देखने को मिल रही है, या फिर इकोनॉमी की ग्रोथ, बिजनेस के प्रोस्पेक्ट के अंदर चेंजेस, फाइनेंशियल रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट, ऐसी कई तरह की ऑप्टिमिज्म बातें इन्वेस्टर की तरफ से की जाएगी। एंड इसी वजह से पुराने जो इन्वेस्टर है या फिर नए जो ये बुल रन देख के आने वाले इन्वेस्टर है उनकी तरफ से बाय की जाएगी स्टॉक मार्केट में। ऐसा ऑप्टिमिज्म चारों तरफ से आपको देखने को मिलेगा, एंड दैट्स व्हाई ऑप्टिमिज्म लीड्स बाइंग एक्टिविटी। थर्ड, हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम। डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम के अंदर तेजी होती हुई देखने को मिलेगी। अगर इंडेक्स या फिर स्टॉक की बात करें तो कई बार हमको न्यूज़ के अंदर रिकॉर्ड टूटते हुए देखने को मिलेगी वॉल्यूम्स के अंदर, क्योंकि इतनी सारी ऑप्टिमिज्म हमको चारों तरफ देखने को मिलेगी। तो पुराने जो निवेशक है एंड आने वाले जो न्यू रिटर्न इन्वेस्टर है उनकी तरफ से बाइंग एक्टिविटी होगी, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में वॉल्यूम भी बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। फोर्थ, इकोनॉमिक ग्रोथ। एट द बुल मार्केट कई सारे वेल नेम्ड रिसर्च एनालिस्ट एंड रिसर्च फर्म जिनकी तरफ से कई सारे रिपोर्ट लॉन्च किए जाएं या फिर पब्लिश किए जाएंगे कई सारे सोशल मीडिया एंड टेलीविजन पर, जैसे कि जीडीपी का अनुमान, इकोनॉमिक ग्रोथ, रोबस्ट कंज्यूमर स्पेंडिंग, एफआईआई का निवेश, सीपीआई डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई पॉलिसी, कई सारे डेटा की वजह से ऑप्टिमिज्म फैलती हुई देखने को मिलेगी। फिर लोअर वॉलेटिलिटी कंपेयर टू बियर मार्केट एंड साइडवेज मार्केट से वॉलेटिलिटी हमको बुल मार्केट के अंदर कम देखने को मिलेगी। द मार्केट टेंड्स टू बी मोर स्टेबल विथ स्मॉलर फ्लक्चुएशन। ये 5 फीचर है जिसकी वजह से आप लोग जान सकते हैं कि बुल मार्केट है या फिर नहीं। तो स्टॉक मार्केट 3 तरीके से परफॉर्म करता हुआ देखने को मिलता है, बुलिश मार्केट, साइडवेज मार्केट एंड बियरिश मार्केट। तो मार्केट के अंदर ये जो साइकिल है वो हमको आती हुई टर्न बाई टर्न देखने को मिलती है। तो ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि बुलिश मार्केट है वो स्टॉक मार्केट के अंदर एक साइकिल के अंदर आता है। मगर क्या ये नहीं जानना चाहोगे कि बुल मार्केट आता क्यों है? कौन से ऐसे रीजन है जिसकी वजह से बुल मार्केट लीड होता है? एंड कौन कौन वो लोग हैं जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके यहाँ से सबसे ज़्यादा पैसा बनाया है? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्या हमें भी अभी पार्टिसिपेट करना चाहिए?
वैसे तो कई सारे रिजल्ट है जिसकी वजह से बुल मार्केट आता है या फिर बुल मार्केट लीड होता हुआ आपको देखने को मिलता है, मगर भी यहाँ पर जो टॉप मेन है उनकी बात करूंगा। नंबर 1 पॉजिटिव इकोनॉमिक कंडीशन, नंबर 2 ग्रोथ इन कॉर्पोरेट अर्निंग्स, नंबर 3 मॉनेटरी पॉलिसी एंड इंटरेस्ट रेट चेंजेस, 4th टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड इनोवेशंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रिफॉर्म्स, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एंड बुलिश सेंटिमेंट। जैसे कई सारे फीचर्स है जो बुल मार्केट को लीड करते हैं। कई सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट स्कीम से लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमाए हैं, एंड कई लोग तो आपको रिचेस्ट लिस्ट में भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि मिस्टर राकेश झुंझुनवाला 38,000 करोड़, मिस्टर राधाकृष्णन निवानी फाउंडर ऑफ डिमांड 1,68,000 करोड़, आकाश बंसाली 3,800 करोड़, मोहनीश पाबरॉय 1,100 करोड़। तो ये तो मैंने बात की हमारे इंडियन रिचेस्ट लोगों की, मगर अगर ग्लोबल की तरफ जाए तो ये एक नाम आपने कई बार सुना होगा अगर आपको स्टॉक मार्केट का जिक्र कहीं पे किया होगा, मिस्टर वॉरेन बफेट, ओनर ऑफ बक्साई हैथवे। अगर इनके नेटवर्क की बात करूं तो ये वर्ल्ड में टॉप 10 रिचेस्ट लोगों के अंदर आते हैं। 1.6 बिलियन की वेल्थ इन्होंने स्टॉक मार्केट से बनाई है। इन सभी नामों को आपने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर या फिर टेलीविजन पर सुना ही होगा। तो क्या इन लोगों ने कैसे पैसा बना लिया स्टॉक मार्केट से, कैसे इन लोगों ने स्टॉक मार्केट का फॉर्मूला क्रैक कर दिया, और क्या आप भी इस फॉर्मूला को क्रैक कर सकते हो? इसका भी जवाब मैं आप लोगों पर ही छोड़ देता हूँ। जरूर से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट के अंदर दीजिए। तो अब बात करते हैं हिस्ट्री की। अगर ओनली इंडिया की बात करें तो लास्ट 4 डिकेड यानी कि लास्ट 40 साल के अंदर 5 बिग बुल रैली हमको इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर आती हुई देखने को मिली थी। नंबर 1 हर्षद मेहता बेस्ड 1990 to 1992। ड्यूरिंग 1990 जो हमारा इंडेक्स है सेंसेक्स वो 1000 के लेवल के आसपास परफॉर्म हो रहा था, एंड आफ्टर 1992 एंड ऑफ द बुल मार्केट सेंसेक्स 4500 के आसपास जाता हुआ देखने को मिला। 3.5x इंडेक्स का रिटर्न, ट्रिमेंडस बुल रैली। सेकंड टेक्नोलॉजी एंड आईटी बूम इन 1998 to 2000। 1998 के दौरान एक आईटी एंड टेक्नोलॉजी के अंदर एक बुल मार्केट आया था जो कि ग्लोबल लेवल पर परफॉर्म होता हुआ हमको देखने को मिला था। सिमिलरली इंडिया हैज सम बिग जायंट कंपनीज जिन्होंने आउट परफॉर्म किया था ग्लोबल मार्केट के साथ। ड्यूरिंग दैट टाइम सेंसेक्स की बात करो तो सेंसेक्स चल रहा था 3100 के आसपास, एंड आफ्टर 6 मंथ सेंसेक्स हैज मेक इट्स ऑल टाइम हाई 6100, ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न इन 2 years। थर्ड लॉन्ग टर्म बुल मार्केट in 2013 to 2015 after government change in India 2013 general election result count and BJP comes in power, Mr. Narendra Modi make prime minister। at that time again stock market के अंदर बुल रन आपको आता हुआ देखने को मिला, एंड उसी समय पर सेंसेक्स 20,000 के आसपास परफॉर्म हो रहा था, एंड आफ्टर द 1 year सेंसेक्स हैज टच इस ऑल टाइम हाई 30,000 यानी कि 50% का रिटर्न विद इन 1 year। सो हिस्ट्री टेल अस कि जब इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर बुल रन आता है तो इंडेक्स एंड स्टॉक हमेशा ही आउट परफॉर्म करते हुए देखने को मिलते हैं। जैसे कि पास्ट के डेटा की बात करो तो ऑलमोस्ट ये 3 या 4 साल की एक साइकिल बुल रन की हमको देखने को मिलती है, एंड मार्केट के अंदर अगर इंडेक्स की बात करूँ तो इंडेक्स की 50%, 100% और उससे भी ज़्यादा रिटर्न देता हुआ पास्ट के अंदर देखने को मिला है। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने एक टेबल रखा है जिसके अंदर आप लोग देख सकते हो कि इंडेक्स के कंपेयर में कई सारे सेक्टर ने कैसा परफॉर्म किया पास्ट के बुल रैली के अंदर। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, स्मॉल कैप, मिड कैप सभी का मैंने जो रिटर्न है इधर यहाँ पर दिखाया है। तो आप लोग ज़रूर से इसको पॉज करके भी देख सकते हो किसने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। तो ये तो बात हुई पास्ट की हिस्ट्री की, मगर अगर मैं आपको ये बताऊँ कि ग्लोबल लेवल पर एंड इंडियन लेवल पर सभी जगह पर बुल मार्केट यानी कि बुल रन की शुरुआत हो चुकी है। लास्ट 4 months के डेटा अगर आप लोग देखते हो तो ज़रूर से इंडेक्स एंड ग्लोबल इंडेक्स सभी के चार्ट के अंदर एक तेजी हमको आती हुई देखने को मिली है। सभी अपने बॉटम से एक अच्छे खासे लेवल पर आ पहुंचे हैं, और कई इंडेक्स ने तो अपने ऑल टाइम हाई को भी बीट करके ऊपर एक नया हाई बनाया है। अगर पास्ट 5 months की बात करूँ तो सेंसेक्स ऑलमोस्ट 10% का रिटर्न, निफ्टी 10.5% का रिटर्न, बैंक निफ्टी 14% का रिटर्न, मिड कैप इंडेक्स 21% का रिटर्न, स्मॉल कैप इंडेक्स 25% का रिटर्न। अगर ग्लोबल मार्केट की बात करूँ तो कई ऐसे चार्ट है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ
जो साबित करेंगे कि ग्लोबल बुल मार्केट शुरू हो चुका है। डाउ जोन्स जो कि यूएस का एक मेन इंडेक्स है, लास्ट 5 मंथ के अंदर 8.5% का रिटर्न। नास्डैक जो कि यूएस की आईटी एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर से जुड़ी हुई इंडेक्स है, 26% का रिटर्न, वो भी लास्ट 6 मंथ में। S&P 500 जो कि यूएस के स्मॉल कैप एंड मिड कैप का इंडेक्स है, 15% का ऑलमोस्ट रिटर्न। ये तो मैं बात कर रहा हूँ 5-6 मंथ में यूएस के इंडेक्स ने कैसा परफॉर्म किया। अगर मैं स्टॉक्स की बात करूँ तो कई सारे यूएस के स्टॉक्स है जिन्होंने इस बुल रैली को लीड किया है और अपने इन्वेस्टरों को जबरदस्त रिटर्न दिया है, जैसे कि इस बुल रैली का सुपरस्टार एनवीडिया 200% रिटर्न, टेस्ला 150% रिटर्न, अमेजॉन 56% रिटर्न, एप्पल 52% रिटर्न, माइक्रोसॉफ्ट 60% का रिटर्न, गूगल 52% का रिटर्न। ये सारी कंपनियों का जो मैंने रिटर्न बताया है वो पास्ट 6 मंथ का है, जो कि पूरी तरफ से हमको ये संकेत दे रहा है कि ऑलरेडी बुल मार्केट शुरू हो चुका है। तो क्या अभी आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि अभी बुल मार्केट हमसे मिस हो चुका है? तो क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि इसके बारे में हमको कुछ पता ही नहीं था और ये बुल रैली खत्म हो चुका और एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली गई? अभी क्या इस समय पर हम लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर अभी ये बुल रैली का टॉप है? फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब भी आप लोग किसी भी चीज़ का बेसब्री से इंतजार करते हैं, अगर वो सिचुएशन हो जाती है, वो अपॉर्चुनिटी आ जाती है, मगर आप उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाते या फिर आपके पास से वो अपॉर्चुनिटी छीन जाती है, ऐसे सिचुएशन में आपकी जो फीलिंग होती है उसे हम कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो अभी आप लोगों के माइंड में एक ऐसी थिंकिंग पैदा हो रही होगी कि हमको भी बॉटम में बाय कर लेना था एंड बुल रैली के रिटर्न्स को एंजॉय करना था, और क्या अभी हम बाय करेंगे तो पहली बाइंग होगी? सो आंसर इज नहीं। अगर मैं कहूँ कि ये तो सिर्फ बुल मार्केट की शुरुआत है, इंडियन स्टॉक मार्केट एंड ग्लोबल स्टॉक मार्केट के अंदर ये तो सिर्फ बुल रैली की शुरुआत ही हो रही है, क्योंकि असली मजा तो अब आने वाला है। इतना जानने के बाद अगर अभी भी आपने डिसीजन नहीं लिया है कि इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का, तो मैं आपके फोमो और कंफ्यूजन को अभी दूर कर देता हूँ। नंबर 1, बुल मार्केट या फिर बुल रैली की जो साइकिल होती है वो मिनिमम 1.5 साल से 3 साल के अंदर होती है, जो कि आपने पास्ट के डेटा में भी देखा है, और अभी तो सिर्फ 6 मंथ ही हुए हैं इस बुल रैली को शुरू हुए हुए, तो अभी भी आप लोग लेट नहीं हुए हैं। नंबर 2, असली बुल मार्केट की इफेक्ट तो तब आएगी जब फेड एंड आरबीआई इंटरेस्ट रेट को कट करेंगे। अभी तो आप लोग को आरबीआई पॉलिसी में देखने को मिल रहा होगा एंड फेड की पॉलिसी में भी देखने को मिल रहा होगा कि अभी तो ये लोग सिर्फ पॉज कर रहे हैं। अगर लास्ट 2 आरबीआई पॉलिसी की बात करूँ, दोनों में ही शक्तिकांत दास की तरफ से पॉज किया गया है, और फेड की बात करूँ तो आने वाले नवंबर के अंदर जो लास्ट पॉलिसी है उसके अंदर लास्ट हाइक आती हुई देखने को मिल सकती है फेड की तरफ से, या फिर कंट्रोल आ जाता है इन्फ्लेशन रेट पर तो पॉज भी हो सकता है फेड की तरफ से। ग्लोबली एंड नेशनली दोनों ही जगह पर इन्फ्लेशन पर काबू हो चुका है। अकॉर्डिंग टू डेटा कई सारी जगह पर हमको इन्फ्लेशन डाउन होते हुए देखने को मिली है, सीपीआई के डेटा भी मजबूत आते हुए देखने को मिले हैं, एंड बॉन्ड यील्ड भी ये संकेत करते हुए हमको देखने को मिले हैं कि आने वाले 2 या 3 मंथ के अंदर इंडिया के अंदर एक रेट कट आ सकता है। अगर यूएस में फेड की बात करें तो वहाँ पर भी थोड़ा सा कंट्रोल इन्फ्लेशन के अंदर आता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर नवंबर के अंदर एक बार रेट हाइक कर दे, आने वाले 6 मंथ यानी कि फरवरी और मार्च के आसपास तक एक कट आता हुआ यूएस की फेड की तरफ से देखने को मिल सकता है। सो फाइनली वी रीच एट दैट पॉइंट कि जहाँ पर हमको यूएस की तरफ से जनवरी टू मार्च के अंदर एक कट आता हुआ इंटरेस्ट रेट के अंदर देखने को मिल सकता है। अगर इस वाले बुल रन को आप लोग मिस कर दोगे तो आने वाले 2 या 4 साल बाद जरूर से पछताओगे। तो भले ही आप लोग म्यूचुअल फंड चुनो या फिर स्टॉक के अंदर पोर्टफोलियो बनाकर आप लोग इन्वेस्ट करें, मगर ज़रूर से इस बुल रन के अंदर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती। तो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। वेलकम टू बुल मार्केट।